रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ऑफ कर लीजिए। कोडेड रिलेशनशिप दैट मीन्स सांकेतिक संबंध कह सकते हैं, सांकेतिक संबंध। इसमें जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे इसके प्रश्न पूछने का जो तरीका है कुछ अलग है। इसमें संबंधों को इसमें रिलेशन का केस 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप कहा जाता है इसमें संबंधों का संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से कोड किया जाता है। क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार। आइए देखते हैं। जैसे दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे दिया जाता है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति। ए बी का पति। तो बताना है आपको, यदि P गुना Q माइनस R प्लस S, तब P का S से क्या संबंध है?
तो पी का एस से क्या संबंध है? ऑप्शन है आपके भाई, बहन, माता, पुत्री। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये बताना है एस का पी से क्या संबंध है। इसमें ऑप्शन है आपके भाई, बहन, पुत्र, भाई बहन। यानी इसको आप लिख सकते हैं ए या ए एंड बी। ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। पहले इस चीज को हम समझते हैं। इसको थोड़ा सही करो। हाँ, इसको सही करो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी, ए माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है। इस आधार पे आपको समझना है, जहाँ पे ए प्लस बी होगा ना, वहाँ कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी बी का पिता कौन है, ए माइनस बी कह रहा है कि बी की पुत्री कौन है, ए गुना बी का अर्थ है कि बी की बहन कौन है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि बी का पति कौन है, ए। इसके अकॉर्डिंग ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका एक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। फिर बताना है पी का एस से क्या संबंध, पी का एस से क्या संबंध है, और सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या देगा, एस का पी से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम जब बनाएंगे ना, पी गुने क्यू है, पी गुने क्यू है, तो आइए देखिए पी गुने क्यू क्या है। पी गुने क्यू, यदि आप यहाँ पे पी लीजिएगा और यहाँ पे आप क्यू लेते हैं, तो यहाँ क्या है, पी और क्यू। तो क्या है, बी की बहन कौन है, ए, यानी क्यू की बहन कौन हो गई, क्यू की बहन पी हो गई। जेंडर क्या है, फीमेल है, तो इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। अब है क्यू माइनस, हम हमेशा दो का रिलेशन बनाते हैं, पहले पी क्यू करेंगे, फिर क्यू आर करेंगे, फिर आर और एस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो पी क्यू का बात चल गया। अब क्यू आर का रिलेशन यहाँ पता चलेगा जहाँ माइनस है, ये क्यू है, ये आर है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, क्या रहा है कि आर की पुत्री कौन है, क्यू है, यानी आर की बेटी कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। आर की बेटी कौन हो गई, क्यू हो गई। क्लियर है, आर का जेंडर मुझे पता नहीं कि आर फीमेल है या मेल है। अब जो है आर प्लस एस, अगले टर्म में देखेंगे आर प्लस एस, तो प्लस यहाँ है, यानी ये आपका आर हो जाएगा और ये आपका एस हो जाएगा। ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। यानी एस का पिता कौन है, आर है। एस का पिता कौन है, आर है, यानी ये पिता है किसका, एस का, यानी एस ये है और एस का पिता कौन है, ये आर है। इसलिए मुझे पता चल गया। ठीक है, यह मुझे पता चल गया कि आर कौन है, आर का क्या कहते हैं, ये जेंडर क्या है, मेल है। ठीक है, और एस का मुझे पता नहीं, एस आपका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये चीज देख लिया। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन, पी का एस से क्या संबंध है, आखिर ये पी कौन है, तो पी कौन है, पी एस की बहन है। पी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बहन हो जाएगा, बी फॉर बहन। ठीक है, अब एस का पी से क्या संबंध है, अब देखिए एस का पी से क्या संबंध है। ये जो एस है ना, एस का यानी पूछ रहा है कि हु इज एस, यानी एस कौन है। तो एस का मुझे जेंडर पता नहीं है, या मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, यदि मेल होगा तो पी का वो भाई होगा, यदि फीमेल होगा तो पी का वो बहन होगा। ठीक है, तो इस आधार पे आपका डी ऑप्शन भाई एंड बहन दोनों हो जाएगा। क्लियर है, मेरे अंदाज से हमको लगता है कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। ठीक है, तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए कि एम डिवाइड एन माइनस आर प्लस पी। ठीक है, तब एम का पी से
क्या संबंध है, बनाइए तो। यदि ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है, जीजा, भाई, बहन, चचेरा भाई। बनाइए तो फटाफट, बनाइए, बताइए, बनाइए और बताइए। क्वेश्चन भी लिखिए, जो उदाहरण के तौर पे आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं उस स्टेटमेंट को लिखिए, उसी अकॉर्डिंग कोड किया जाएगा कि उसका रिलेशन किससे बनता है, ठीक है, उसके आधार
ए आंसर होगा ना। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या आंसर है। एम डिवाइड एन हो गया। एम डिवाइड एन का मतलब क्या था? एम डिवाइड एन का मतलब था कि एन का पति कौन है? ए है। यानी एन का पति एन का पति एम है। तो एम को इसमें बांध करेंगे और एन अपने आप में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा वो शादीशुदा है। एम एन दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, तो प्लस इसमें। अब एन माइनस आर है, तो एन माइनस आर हो गया, तो यहाँ से क्या देखेंगे? एन माइनस आर। ठीक है, तो ये एन हो गया, ये आर की पुत्री एन है। आर की पुत्री एन है। ये आर हो गई, आर की पुत्री एन हो गई। पता चल गया ये हमको। अब आर प्लस पी। आर प्लस पी में क्या है? ये आर है, ये पी है। आर पी है, यानी पी का पिता कौन है? आर। पी का पिता पी है ये, और पी का पिता कौन है? ये आर। क्लियर है? 30,000 पे है कि एम का पी से क्या संबंध है। ये एम जो है ये पी का कौन है, ये बताना। ये आखिर एम कौन है? एम का यानी एम कौन है, ये एम कौन है, ये बताना है। एम कौन है? तो पी की ये बहन हो गई। अब बहन का हस्बैंड क्या होता है? बहन का हस्बैंड जीजा। ठीक है, भाई तो कभी नहीं होगा, बहन होगा नहीं, चचेरा भाई होगा नहीं, बचा क्या आपका? जीजा। बहुत अच्छा आंसर दिए आप। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ गए। आइए आते हैं इसी पर हम नेक्स्ट। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू पी की पत्नी है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। ठीक है, क्यू की पुत्री है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, यदि यदि पी डॉलर क्यू एट द रेट एस एम सॉरी पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैश टैग टी। तो इसका रिलेशन बताना है। इसका ऑप्शन हो गया आपका, बताना है कि तब तब एक मिनट रुक जाओ ना। तब पी का टी से पी का टी से पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? ऑप्शन हो जाएगा आपका पुत्र, बी हो जाएगा आपका पिता, सी हो जाएगा आपका दादा, और डी हो जाएगा आपका दादी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को बताना है। यदि यदि एफ एट द रेट डी डॉलर डॉलर नहीं है सॉरी डी परसेंटेज के हैश टैग एच, तब एफ का एच से क्या संबंध है?
एस से क्या संबंध है? जीजा, भाभी, भाई, पुत्र। ठीक है, बनाइए, दोनों क्वेश्चन बनाइए तो।
क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? बनाइए क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर ए होगा, फर्स्ट का। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट का आपने गलत बताया है, आइए चेक कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्या है ना। पी डॉलर क्यू है, कहाँ है पी डॉलर क्यू? पी डॉलर क्यू ये हो गया, ये हो गया पी डॉलर क्यू। का अर्थ है कि पी की पत्नी क्यू है, यानी डेट मीन ये पी है, अब पी की पत्नी कौन है? क्यू है। ठीक है, डेट मीन पी अपने आप में क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू डॉलर एम है, सॉरी पी एट द रेट, मेरे बोलने में दिक्कत हो गया, पी एट द रेट क्यू हो गया। तो आपको क्या दिखा? पी की पत्नी कौन है? क्यू है, पी की पत्नी क्यू मैंने बना दिया। अब क्यू डॉलर एम है, तो डॉलर यहाँ है, यहाँ ये आपका क्यू हो गया और ये आपका एम हो गया। डेट मीन्स ये आपका क्यू हो गया और ये आपका एम हो गया। एम की माँ क्यू है, एम है, एम की माँ कौन है? ये क्यू है। तो एम कोई भी बेटा या बेटी कोई भी हो सकती है, तो एम की माँ कौन हो गई? क्यू हो गई। ठीक है, तो एम हैश टैग टी, एम हैश टैग टी, हैश कहाँ? ये एम हो गया और ये टी हो गया, ये एम हो गया और ये टी हो गया। टी का पिता एम है, टी का पिता, टी का पिता एम है, ये टी है भाई, टी है, और टी का ये कौन है? ये पिता है, टी का पिता है, एम की माँ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि पी का टी से संबंध, आखिर पी कौन है? पी कौन है टी की? पी कौन है टी से? तो टी के ये क्या हो गए? पापा जी। हाँ, अब पापा के ये कौन हो गए? मम्मी। तो डैट मीन्स आपके क्या हो गए? दादी। दादी के हस्बैंड क्या होते हैं? दादा। डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? सी फॉर दादा। क्या हो जाएंगे? दादा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एफ डॉलर डी, एफ डॉलर डी। सेकंड का क्या आंसर आया आपका? सेकंड का कोई आंसर नहीं आया, आइए समझते हैं सेकंड का। तो एफ डॉलर डी, कहाँ एफ है? आइए चेक करेंगे। ठीक है, एफ डॉलर डी, ये हो गए आपके एफ, ये हो गए आपके डी। ठीक है, तो एफ आपके ये हो गए और डी आपके ये हो गए, यानी एफ की पत्नी कौन है? डी है। ये एफ है भाई साहब, और एफ की पत्नी ये डी है। ठीक है, डी है तो सर्कल में बंद हो जाएगी, और एफ है तो ये ट्रायंगल में बंद हो जाएगा। दोनों का शादी करवा दिए, प्लस साइन दे दिए। डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, तो डी यहाँ हो जाएंगे, परसेंटेज है के, तो डी ये हो जाएंगे और के ये हो जाएंगे। के की पुत्री कौन है? डी, ये के है, और के की बेटी कौन है? हाँ, के की बेटी कौन है? ठीक है, के की बेटी डी हो। क्लियर है, के का जेंडर मुझे पता नहीं। अब के हैशटैग एच, के हैशटैग एच। ठीक है, तो के हैशटैग एच का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ आपके के हो जाएंगे और ये आपके एच हो जाएंगे, के और एच हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे के और यहाँ पे एच। तो एच का पिता कौन है? के है, एच का पिता के है, ये एच है भाई साहब, और एच के पिता कौन होगा? ये के होगा। ठीक है, ये कौन होगा? के होगा। ठीक, एच के पिता। तो पूछ क्या रहा है? एफ का एच से संबंध, एफ कौन है? एच की। तो एच की ये बहन हो गई, बहन के पति क्या होते हैं? जीजा। तो क्या हो जाएगा? जीजा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज भर का क्लास हम रिकॉर्डिंग यहीं तक रहने देते हैं, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन से और आगे बढ़ेंगे, और भी इसमें कोडिंग है। ठीक है, और भी पढ़ेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, रिकॉर्डिंग ऑफ।